नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, वेरी प्लीजेंट एंड वार्म इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सभी लोग? मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर अड्डा। गाइस, आज मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ आप लोगों से यूपी आरवीएनएल एई के बारे में। आप सभी लोगों को पता है कि अब इसके एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से होनी चाहिए और उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। मैं मात्र आप लोगों का 5 मिनट लूंगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ उसको अभी से स्टार्ट कर दो और शायद आप लोगों को भी ये फील आएगा कि सर ने जो पॉइंट्स बताए हैं वो इंपॉर्टेंट है और उससे मैं अपने सिलेक्शन तक आगे पहुंच सकता हूँ, राइट। तो गाइज, आज मैं बात करूंगा आप लोगों से यूपीआरवीयूएनएल के बारे में, राइट। दैट इज उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, राइट। एई का है। गाइज, जब भी कभी हम लोग असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जाते हैं, यहाँ पर दो चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहला ध्यान आप लोगों को ये रखना है कि जब भी कभी आप थ्योरी पढ़ रहे हो, थ्योरी के साथ अगर कभी भी आप लोगों को न्यूमेरिकल्स देखने के लिए मिल रहे हैं तो न्यूमेरिकल के पे भी ध्यान दे देना, क्योंकि ये लोग न्यूमेरिकल पे भी ध्यान देंगे, राइट। न्यूमेरिकल्स जितने भी आप लोग हैं, आप देखो न्यूमेरिकल्स में भी याद रख लेना कि जो भी आएंगे 95% फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। तो आप लोगों को फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल पर ही ज्यादा कोशिश करनी है। सिर्फ पुट द वैल्यू गेट द आंसर पर ही क्वेश्चन आएगा, इसको याद रख लेना। साथ में आप लोगों के लिए गाइज मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी पीएसयूज हैं, राइट, पीएसयूज हैं, उनके पीवाईक्यूज जरूर कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एचपीसीएल का कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप एएआई का कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप राजस्थान का जो आरएस एमएसएसएसबी जेई का है, राइट, आप इसमें जा सकते हैं। आप लोगों का जो आरवीयूएनएल हुआ था, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, आप इसमें जा सकते हैं। और साथ में आप लोगों के लिए जो मिलेगा वो गेट 1 मार्क क्वेश्चंस, जो भी आप लोगों के 1 मार्क वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, 1 मार्क क्वेश्चंस, ये करना है। और साथ में आप लोगों को इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के पीवाईक्यूज करना है, राइट। आप लोगों को ये तैयारी करनी है कि जब भी कभी आप लोग इन मतलब इसमें जा रहे हो, पीवाईक्यूज वगैरह और इंजीनियरिंग सर्विसेज में जा रहे हो, तो ये क्वेश्चंस तो आप लोगों को करने हैं। इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर इस चीज का अंदाजा हो जाएगा कि मुझे एक्चुअली में अपना लेवल जानना है कि मैं किस लेवल पर हूँ, राइट। आप लोगों को स्टैंडर्ड पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा आ रहा है। और जब आप लोगों को इसके बारे में पता चल जाएगा तो आप लोगों को एटलीस्ट ये पता होगा कि मुझे कितना डीप में जाके पढ़ाई करनी है और मुझे किस लेवल पे तैयारी करनी है। अगर कभी भी, जैसे कि सबसे पहले मैंने बोला कि आप पीएसयूज क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस नहीं बन रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। अगर 1000 क्वेश्चन करते हो, 1000 में से इतनी तो गारंटी दे रहा हूं कि 500 क्वेश्चंस बन रहे होंगे, लेकिन 500 नहीं बनेंगे। अब क्या करना है? नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, कुछ डिमोटिवेशन नहीं लेके आने की जरूरत है। अब आना है आप लोगों को अपने सब्जेक्ट्स में, राइट। जैसे ही आप लोग अपने सब्जेक्ट्स में आएंगे, यहाँ पर गाइस कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिससे काफी सारे क्वेश्चंस देखे जाते हैं। ऑल्दो ये सब्जेक्ट यूजुअली नहीं लिखता हूं मैं, लेकिन इस एग्जामिनेशन के लिए जरूर लिखूंगा, एंड दैट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से आप लोगों को काफी सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, तो इसको देख लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के इन्होंने कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आते हैं सॉम में मिला करके, है ना। जैसे हम लोग दूध में हल्दी मिला करके पीते हैं, राइट, इसी तरीके से सॉम के कॉन्सेप्ट्स में वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के क्वेश्चंस डाल देते हैं। यहां पर याद रखिएगा, आप लोगों के लिए थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों जरूरी हैं, राइट। थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स दोनों जरूरी हैं, दोनों पे ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। ये करने के बाद जब आप सॉम कर लेंगे, सॉम को पूरा कंप्लीट करने के बाद आप लोग तुरंत आ जाइएगा प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन में आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, काफी बढ़िया क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में गाइज आप लोगों को एक पॉइंट है जो बताना चाहता हूं। जैसे कि आप लोग कभी भी जेई की तैयारी करोगे ना, जेई के लिए जो लीस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, वो होता है मेटल कटिंग। मेटल कटिंग इतना ज्यादा, अगर आप पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट्स पढ़ लो, लेकिन इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। एई में अगर आप लोग प्रोडक्शन करोगे तो सबसे पहले मेटल कटिंग कंप्लीट कर लेना, क्योंकि मेटल कटिंग से जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं वो बहुत सारे बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और मेटल कटिंग से मोस्ट ऑफ द टाइम वो न्यूमेरिकल्स पूछेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ, छोटे छोटे क्वेश्चन सेरेटेड चिप, कॉन्टिन्यूअस चिप, डिसकॉन्टिन्यूअस चिप, है ना, और आप लोगों का टूल लाइफ, है ना, इन सब के बारे में पूछेंगे। लेकिन फिर भी देखा जाए तो मेटल कटिंग, मेटल कटिंग के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सब्जेक्ट, वो है मेटल वेल्डिंग, राइट।
वेल्डिंग से आप लोगों के भर भर के क्वेश्चंस आएंगे। वेल्डिंग के बाद जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब तीसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट आता है वो है मेटल फॉर्मिंग। और मेटल फॉर्मिंग करने के बाद आप लोग सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट बोलूंगा, दैट इज कास्टिंग। कास्टिंग कर लेना, ठीक है, कास्टिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, कास्टिंग और इन सब को करने के बाद अब आप लोगों को बता दूं, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को ऐड करनी है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में गाइज इस पेपर के लिए यूपी आरओएनएल ए के लिए आप लोगों को मेट्रोलॉजी वाला जो एक टर्म है, जो एक थोड़ा सा पार्ट है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का, ये जरूर कर लेना क्योंकि इससे क्वेश्चंस आएंगे। अलॉन्ग विद दैट मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए मेटल फॉर्मिंग लिखा है। मेटल फॉर्मिंग में आप लोगों का शीट मेटल ऑपरेशन भी एडेड है, राइट, तो ये जरूर कर लेना। अब जब भी कभी आप लोग ये सब्जेक्ट्स करोगे, पहले मैं इसको बता देता हूँ कि मैंने सब्जेक्ट्स में बोल दिया और जो 500 क्वेश्चन छूटे थे उसमें क्या होगा। जब आप गाइज ये सब्जेक्ट्स पढ़ने जाओगे ना, सबसे पहले आपको पता है क्या फील आएगा, सबसे पहले ये फील आएगा कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने उन क्वेश्चन के टॉपिक आपको पता होंगे, और जब आप इनको पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा अच्छा इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो जब आप उस टॉपिक को देखोगे तो और मन लगा के पढ़ोगे कि यार इसी से ही क्वेश्चन आया था जो मुझसे बना नहीं, इसको मैं और कर लेता हूं। तो सबसे पहले गाइज आप लोगों को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स करनी है, फिर उसके बाद सॉम करनी है। सॉम करने के बाद मशीन डिजाइन में अभी टाइम वेस्ट मत करना, तुरंत प्रोडक्शन में आ जाना, प्रोडक्शन को करना। प्रोडक्शन करने के बाद आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स, राइट। वो आप लोगों का जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है फ्लूइड मैकेनिक्स। जब भी कभी आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं गाइस, आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज बता दूं, फ्लूइड मैकेनिक्स खाली नहीं पढ़ी जाती है, राइट। जिस तरीके से वैष्णो माता के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करना जरूरी होता है ना, वरना बोलते हैं अधूरी यात्रा थी, इसी तरीके से फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने के बाद आप लोगों को यहाँ पर हाइड्रोलिक मशीन जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि हाइड्रोलिक मशीन से आप लोगों के क्वेश्चन आते ही आते हैं, हाइड्रोलिक मशीन्स, राइट, ओके। हाइड्रोलिक मशीन्स में कुछ फॉर्मूले हैं लेकिन उनसे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल तो नहीं देखे गए हैं, तो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं होगा, लेकिन हाँ ये जरूर बता दे रहा हूँ कि आप लोगों के लिए थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर उसके बाद गाइज आप लोगों के पास दो चॉइसेस होती हैं। एक चॉइस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं थ्योरी ऑफ मशीन। ऑल दो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के काफी सारे पोर्शन आप लोगों के थ्योरी ऑफ मशीन से क्लियर हो जाएंगे, या फिर थ्योरी ऑफ मशीन के काफी सारे पोर्शन आपके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से क्लियर हो जाएंगे। और दूसरी चीजें जो आप लोगों के पास आती हैं वो है आप लोगों का थर्मोडायनेमिक्स, राइट। थर्मो को करना, आप जब भी कभी थर्मोडायनेमिक्स करोगे तो साथ में इसी के साथ ही आप लोगों को जो कंप्लीट करना है वो करना है आरएसी, आईसी इंजन। और यहां पर एक इसी थर्मो में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों का मार्क को गेट करने का मतलब, या फिर आप ऐसे बोल दो कि जो आप लोगों के लिए सिलेक्शन का एक पॉइंट ऑफ व्यू बन सकता है या कंपटीशन में आपको आगे ले जाने का काम करेगा, वो करेगा पावर प्लांट इंजीनियरिंग, राइट। पावर प्लांट इंजीनियरिंग बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी कमजोर होती है, और पावर प्लांट इंजीनियरिंग से जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफी बढ़िया क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पावर प्लांट इंजीनियरिंग को भी आप लोगों को ध्यान में देना है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट में लिखा है लेकिन अलग कलर से लिखा है, समझ जाना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गाइस आगे अगर मैं बढ़ूंगा आप लोगों को थोड़ी सी चीजें और बता देता हूँ। ये जो सब्जेक्ट्स मैंने बताए ये आप लोगों को पहले कंप्लीट करने हैं, राइट। पहले अगर आप लोगों ने मतलब जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से सब्जेक्ट्स करने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों के लिए दो चीजें और हैं। टाइम के साथ ही, मतलब जिस तरह अभी पढ़ते हुए जा रहा हो ना, अभी पढ़ते पढ़ते ही साथ में अपनी नोट्स तो बनाना ही बनाना। नोट्स बनाने के बाद आप लोगों को लगे हाथ ही शॉर्ट नोट्स भी बनानी है। क्या करना मेरे लाल, आप लोगों को लगे हाथ ही शॉर्ट नोट्स बनानी है, बिकॉज शॉर्ट नोट्स आप लोग लास्ट में नहीं बना सकते। शॉर्ट नोट्स पे ध्यान देना। अब इसके साथ एक चीज और है जो मैं आपको बोलना चाहूंगा, अभी से ही स्टार्ट कर दो अपना करंट अफेयर्स, राइट। कुछ भी हो जाए करंट अफेयर्स और जीएस के बारे में भूल मत जाना, इसको पढ़ना जरूर है, राइट। करंट अफेयर्स, राइट, फ्रॉम द बिगिनिंग या फिर फ्रॉम द स्टार्ट, अभी से, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, राइट, ऐसे लिख लो। आप लोगों को ये बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके बाद गाइज आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को करंट अफेयर्स के बाद जो भी आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाई हैं, इन्हीं शॉर्ट नोट्स को आप लोगों को आगे लेकर के जाना है। और आगे लेकर के जाने के बाद हाँ, बहुत बढ़िया,
अब इसके बाद देखो गाइस, समटाइम्स आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो ये ऑल ओवर इंडिया का आता है, लेकिन इसमें ध्यान रखना आप लोगों को यूपी का भी पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। तो वो यूपी का भी आप लोग पढ़ते हुए चले जाना, करंट अफेयर्स के साथ ही आप लोगों को अभी से शुरुआत करनी है, राइट। इसके साथ गाइस एक चीज और है जो मैं बोलूंगा आप लोगों को आफ्टर 7 डेज स्टार्ट करना, और वो है आप लोगों का 7 डेज कर लो या फिर 5 डेज कर लो, 3 डेज कर लो, राइट। वो है आप लोगों का रिवीजन, राइट। रिवीजन आप लोगों का प्रॉपर होना चाहिए। मतलब अगर आप लोगों ने आज सब कुछ नया पढ़ा है, रिवीजन नहीं करा है, तो आप समझ जाना कि आपका कॉम्पिटिटर रिवीजन करके बैठा हुआ है, उसने अपनी आपको चीजें अच्छी करी हैं। जब भी गाइज हम लोग रिवीजन करते हैं तो कॉपी खोल के बैठ जाते हैं, आप लोगों को खोलना नहीं है कॉपी, मतलब इस तरह नहीं कि ऐसे पढ़ रहे हैं, राइट। रिवीजन करने गए, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि आज मैं पढ़ूंगा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, राइट। तो एक पेन पेपर उठाओ और पेन पेपर पे लिखना चालू कर दो स्ट्रेस स्ट्रेन से तुमको क्या क्या चीजें आती हैं। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ रिवाइजिंग एनीथिंग, राइट। तो रिवीजन करना है विद राइटिंग, राइट। राइटिंग के साथ रिवीजन करते हुए चले जाना, ठीक है। फिर उसके बाद गाइज अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग अपनी ऑडियो नोट्स भी बना सकते हो, है ना। कभी ट्रैवल कर रहे हो या कभी सोने के लिए गए, ऑडियो नोट्स बना सकते हो। अलॉन्ग विद दैट आप लोग ग्रुप्स वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम के कितने सारे ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन कर लो, राइट। उन ग्रुप्स में क्या करो, क्वेश्चन को पोस्ट करो, है ना। क्वेश्चन को पोस्ट करो, देखो कितने लोग आंसर दे रहे हैं। आप लोगों के पास अगर कोई क्वेश्चंस आ गए हैं, राइट, मतलब जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा और अगर आपको लग रहा है यार ये मुझसे नहीं बनता, उसकी तैयारी करो। और साथ में क्या करोगे, अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मुझसे बनता है, उसके आंसर्स दो, फटाफट से रिवाइज करो, राइट। तो आंसर देना है, आंसर किसके देने हैं, क्वेश्चन वाले पोस्ट के, है ना। तो इन सब के आंसर्स वगैरह भी देने की कोशिश करो, राइट। वहां पे क्या होगा, जब भी कभी आप ग्रुप में जाओगे आपको बहुत सारे ऐसे 50-50 ग्राम वाले होशियार लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता है, नहीं वैसा नहीं होता है, तुम ज्यादा बता रहे हो, राइट। तो जब भी कभी इस तरह वाली चीजें होंगी तो आप लोगों को क्या समझ में आएगा, आप लोगों को ये समझ में आएगा कि यार चीजें क्लियर होंगी, राइट। तो आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर करनी है। क्लियर करने के बाद आप लोग जैसे ही ये सब कुछ कर लोगे, देन यू विल हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू जस्ट जज योरसेल्फ कि आप लोगों का लेवल कितना जा चुका है, राइट। तो आप इस तरीके से तैयारी करो, तैयारी करने के बाद बस फिर फोड़ दो, है ना। तो मतलब चीर देंगे, फाड़ देंगे, लिख के आएंगे इंजीनियर, ऐसा आप लोगों को अपने दिमाग में रखना है और बिल्कुल करके आएंगे। यही है 2 चीजें जो मैंने आप लोगों को बताई हैं, इसको ध्यान में रखना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने आप लोगों को बताया था, दैट इज न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे और ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, इनके ऊपर भी ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है। तो गाइज ये था मेरे साइड से। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।